इवनिंग एवरीवन। आज देखिए हम लोग पढ़ने चलेंगे पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उसको पहचानते हैं। देखिए पार्टिसिपल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं और यहाँ हमने लिखा भी है, आइए देखते हैं। पार्टिसिपल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द पार्टिसिपल। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए जो 3 पार्टिसिपल हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, उसमें से जो पहला पार्टिसिपल है, अब उसे हम देखते हैं कैसे उसको हम पहचानेंगे, फिर उसके बाद कैसे उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए देखिए नियम क्या है और पहचान क्या है। देखिए इसको पहचानने का ये बताया गया तरीका, ऐसे वाक्य जिसके वर्ब के अंत में कर, पर, करके अथवा ता हुआ, ते हुए, ती हुई आदि शब्द आते हैं। यानी अगर हम कोई सेंटेंस देख रहे हैं और उस सेंटेंस के वर्ब के बाद, यानी जहां क्रिया लिखी है, क्रिया के बाद अगर कर लगा हो, जैसे पढ़ कर, खा कर, या फिर पर लगा हो, जैसे पढ़ने पर, खाने पर, दौड़ने पर, या फिर करके लिखा हो, जैसे दौड़ करके, खा करके, पढ़ करके, अथवा ता हुआ, ते हुए, ती हुई, जैसे दौड़ते हुए, पढ़ते हुए, खाते हुए, नहाते हुए, अगर ये शब्द आते हैं तो समझ लेना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक, अब इसके बाद देखिए, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल मान लो समझ गए, तो क्या नियम है उसको बनाने का, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का, वो देख लीजिए। लिखा है कि पार्टिसिपल को पहचान कर। अब कैसे पहचान कर, यानी जहां पे हम देखेंगे कर, पर, करके आया हो जिस वर्ब के बाद, या फिर ता हुआ, ते हुए, ती हुई आया हो, उसको पहचान लीजिए। फिर उसकी अंग्रेजी में, जैसे अगर पढ़कर लिखा है तो पढ़ना की अंग्रेजी देख लो, रीड होता है, तो रीड में करा ING जोड़कर, यानी कर देंगे रीडिंग। अगर लिखा हो खेल करके तो खेलना की अंग्रेजी प्ले, तो कर देंगे प्लेइंग करके सबसे पहले लिख लेते हैं, यानी पहला काम है वही ING जोड़कर लिखना। तथा शेष वाक्य को टेंस के अनुसार ट्रांसलेट करते हैं। अगर वो जो कर, पर, करके या ता हुआ, ते हुई, ती हुई आया है उसको छोड़ दो, उसके अलावा शेष वाक्य जो बचे हैं वो देखिए किस टेंस में है, जिस टेंस में वो दिया रहेगा उसी टेंस के नियमानुसार उसे हम ट्रांसलेट कर देंगे। चलिए देखिए एक एग्जांपल दिए हैं, सर्प देखकर वह डर गया। देखिए एक चीज आपको दिखाई दे रहा है, कर, देख कर, तो यहां पे यही पार्टिसिपल है, यानी यहां लिखा था पार्टिसिपल को पहचान कर, तो हमने पहचान लिया कि पार्टिसिपल है देख कर। तो देखना की अंग्रेजी होता है सी, तो उसमें हम लगा देंगे ING, हो जाएगा सीइंग, सीइंग। अब ये देखिए देखकर है तो क्या देखा है उसको भी इसी समय लिख लीजिए, देखकर यानी क्या, सर्प देखकर, तो सीइंग द स्नेक, जो उससे रिलेटेड शब्द है वो भी साथ में ही ले लेंगे। अब उसके बाद मैंने कहा था सर्प देखकर छोड़ दो, यानी इतना शब्द इतना निकाल दो पार्टिसिपल, तो बाकी जो बच गया देखो यहां से, वह डर गया, ये जो सेंटेंस बच गया है वह डर गया। अब ये हमको देखना किस टेंस का है, जिस टेंस में दिख रहा हो उसी टेंस में बस बना दो। तो हम बताए हैं पहचान पास्ट इंडिफिनिट है, क्यों, क्योंकि लास्ट में वर्ब के अंत में देखो, वाक्य के अंत में आ, ए, ई की मात्रा पर वाक्य समाप्त हो रहा है। जब कभी कोई सेंटेंस आ, ए, ई की मात्रा पे समाप्त होता है, या ता, था, ते, थे, ती, थी पे समाप्त होता है, तो होता है पास्ट इंडिफिनिट। तो इसे पास्ट इंडिफिनिट के रूल पर हम बना देंगे। वह यानी ही डर गया, पास्ट इंडिफिनिट में जानते हैं कि सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो फियर्ड लिख देंगे। ये हो गया, सीइंग द स्नेक ही फियर्ड। देखिए अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद दूसरा नंबर आता है पास्ट पार्टिसिपल का। तो हम लोग देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल को कैसे पहचानेंगे तथा पहचानने के बाद उसे कैसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। चलिए देखते हैं पहचान क्या है। देखिए पास्ट पार्टिसिपल का पहचान लिखा है, ऐसे वाक्य जिसके वर्ब के अंत में हुआ, हुई, हुए आदि शब्द आते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि हुआ, हुई, हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आया था, लेकिन उसके पहले लिखा था ता, ता, ते, ती, ता हुआ, ते हुए, ती हुई, तब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। लेकिन यहाँ पे ता नहीं आएगा, लेकिन हुआ, हुई, हुए आएगा। अगर हुआ, हुई, हुए आएगा वर्ब में, तब वो पास्ट पार्टिसिपल होगा। अब देखिए वो पास्ट पार्टिसिपल होगा तो बनाएंगे कैसे, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे उसको इंग्लिश में। लिखा है पार्टिसिपल को पहचान कर, यानी पहले हम ये देखेंगे कि कहां ऐसा कोई वर्ड है जहां पे हुआ, हुई, हुए आया है। जैसे पढ़ा हुआ, जला हुआ, मरा हुआ, सड़ा हुआ, टूटा हुआ,
पड़ा हुआ, ऐसे शब्द उसमें दिखाई देंगे। तो उस शब्द को पहचान लीजिए कहां है, उसका थर्ड फॉर्म यानी उस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा, उचित स्थान पर लिखते हैं। यानी उस पूरे वाक्य में ये देखना होगा कि कहां उसका उचित स्थान है, तो जहां पे वर्ब का जरूरत पड़ेगा वहां पे उसका थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे। तथा शेष वाक्य, अब उसके अलावा जो शेष वाक्य बचे उसे फिर से ट्रांसलेट करेंगे, कैसे, टेंस के अनुसार। जो उसका ट्रांसलेशन होगा वो टेंस के अनुसार होगा। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसने मुझे टूटी हुई कुर्सी दी। यहां पे ध्यान दीजिए, टूटी हुई, ये जो हुई मैंने कहा था हुआ, हुई, हुए, किसके साथ लगा है, टूटी। तो ये जो टूटना, टूटना है, ब्रेक माने होता है टूटना, तो उसी का थर्ड फॉर्म यानी ब्रोकन। टूटने का जो थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, उसका हम प्रयोग करेंगे, लेकिन अभी शुरू में नहीं, अब उसका जहां जरूरत पड़ेगा वहीं पे लगेगा। देखिए अब हम शुरू करते हैं। पहले इसने सब्जेक्ट है ही, लिखा है उसने मुझे टूटी हुई कुर्सी दी। दी को देखकर अभी समझ में आ रहा है कि लास्ट में अगर कोई सेंटेंस आ, ए, ई की मात्रा पे खत्म होता है तो होता है पास्ट इंडिफिनिट। तो इसी अनुसार हम लोग उसने मुझे कुर्सी दी, अगर टूटी हुई हटा देते हैं तो उसने मुझे कुर्सी दी, यानी ये पास्ट इंडिफिनिट में है तो हम पास्ट इंडिफिनिट के जैसे ट्रांसलेट करेंगे, ही गेव मी। अब क्या दिया है, टूटी हुई कुर्सी, तो लिखेंगे ब्रोकन चेयर, ब्रोकन सी नहीं रहता, अच्छा इसको काटना पड़ जाएगा। टेंस, ये कौन सा टेंस दिख रहा है, पास्ट इंडिफिनिट, तो इसमें सब्जेक्ट है ही और पास्ट इंडिफिनिट है, इसलिए देना, दी यानी देना, देने का हम लिखेंगे सेकेंड फॉर्म, तो गेव, ही गेव। और मुझे दी यानी यहां मी लिखेंगे, ही गेव मी। इतना तो हो गया, उसने मुझे दी। अब क्या दी है, टूटी हुई कुर्सी, तो टूटी हुई का लिखेंगे ब्रोकन और कुर्सी का लिखेंगे चेयर। इस तरह से देखिए ये पूरा हो गया, ही गेव मी ब्रोकन चेयर, उसने मुझे टूटी हुई कुर्सी दी। देखिए पहले हमने क्या कहा था उसको ध्यान देना कि टूटी हुई, जहां पे हुई आएगा, हुआ, हुई, हुए आएगा, उसी का थर्ड फॉर्म अपने माइंड में रख लेना कि इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा। अब ये जरूरी नहीं कि वो कहां लगेगा, अब देखना होगा कि उसकी आवश्यकता कहां पड़ती है, जहां पे उसकी आवश्यकता पड़ेगी वहीं पे हम उसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे। बाकी टेंस देख लीजिए पहले ही किस टेंस का है, ये जिस टेंस का है उस टेंस का पूरा रूल फॉलो करते हुए चलेंगे, और जहां पे हमको लगा कि अब इसकी जरूरत पड़ रही है वहां पे उसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे। देखिए पास्ट पार्टिसिपल में एक सेंटेंस ऐसा भी आता है जो समझ में नहीं आता कि ये पास्ट पार्टिसिपल है कि नहीं है। देखिए आपको कहीं कहीं मिला होगा, वह एक अवकाश प्राप्त अध्यापक हैं। अब इसमें हुआ हुई नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हुआ हुई छुपा हुआ है, इसका सेंस छुपा हुआ है। जैसे यहाँ वह एक अवकाश प्राप्त किया हुआ या केवल प्राप्त हुआ अध्यापक है, तो हुआ यहाँ पे है बट सेंस उसका आ रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे सेंटेंस अगर आपको मिलेंगे तो समझ लेना ये भी पास्ट पार्टिसिपल है। देखिए वो भी उसी तरह से बनाएंगे, पहले टेंस हम देख लेंगे। तो टेंस है सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट की तरह बनाएंगे, इसका पहले सब्जेक्ट है ही के साथ लगता है इज, फिर एक का लगाएंगे ए। अवकाश प्राप्त की अंग्रेजी होता है रिटायर, तो रिटायर्ड कर देंगे, रिटायर्ड टीचर हो गया, ही इज अ रिटायर्ड टीचर। ठीक है, इस तरह से इसका हो गया। देखिए पास्ट पार्टिसिपल के बाद तीसरा पार्टिसिपल है परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो पहचान है लगभग एक जैसा है, थोड़ा सा प्रेजेंट में एक्स्ट्रा चीज बताया गया है लेकिन परफेक्ट में नहीं है। देखिए अब देखते हैं क्या है, लिखा है पहचान ऐसे वाक्य जिसके वर्ब के अंत में कर, पर, करके आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट में भी मैंने ये लिखा था कि ऐसे वाक्य जिसके वर्ब के अंत में कर, पर, करके आदि शब्द आते हैं। चलिए इसमें कुछ अंतर है, अभी हम आप नोट लिखें उसको भी समझाएंगे क्या अंतर है। देखिए इसका रूल क्या है, रूल है पार्टिसिपल को पहचान कर। कैसे पहचानेंगे, जहां कर, पर, करके, जैसे पढ़ कर, खा कर, सो कर, नहा कर, अगर ये शब्द आया हो तो उसको पहचान लीजिए। उसकी अंग्रेजी का थर्ड फॉर्म, उसमें था प्रेजेंट में आईएनजी फॉर्म, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म हैविंग के बाद प्रयोग करते हैं। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे हैविंग,
उसके बाद उस वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसमें कर पर करके आया है, लगा है, तथा शेष वाक्य को टेंस के अनुसार ट्रांसलेट करते हैं। अब उन शब्द को छोड़ दो जिसमें कर पर करके लगा है, तो बाकी जो बचा है वो टेंस के अनुसार, टेंस पहचान लो कि किस टेंस का है, फिर उस टेंस का वो जो रूल है उस रूल के हिसाब से उसको ट्रांसलेट कर देंगे। देखिए यहाँ पे नोट, क्या नोट लिखा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों का पहचान लगभग समान है। मैंने कहा था कर पर करके प्रेजेंट में भी है और कर पर करके परफेक्ट पार्टिसिपल में भी है, तो दोनों में समान है। परंतु परफेक्ट पार्टिसिपल में दो कार्यों के बीच समय लगता है, यानी कि दो कार्य जो दिखाई दिया रहेगा उसमें, उस पूरे सेंटेंस में दो कार्य हो रहे होंगे और दोनों कार्य के बीच में काफी समय लग जाता है। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो कार्यों के बीच समय नहीं लगता। हम एक एग्जांपल आपको दिए थे, वह सर्प देखकर डर गया। ध्यान दीजिए कि जब कोई सर्प देखेगा तो तुरंत ही डर जाएगा, यानी देखते मान तुरंत ऑन द स्पॉट वो डर जाएगा। लेकिन अब देखिए परफेक्ट वाले में वह भोजन पकाकर बाजार गई। चीज ध्यान दीजिए, यहां आया है पकाकर, यही है पहचान परफेक्ट पार्टिसिपल का, कर पर करके आ गया पका कर। लेकिन एक वर्ब हो गया आपका पकाना और दूसरा है जाना, गई। तो पकाना और जाना ये दोनों सेंटेंस में, दोनों वर्ब में देखिए क्या समय का बोध हो रहा है इसमें। यहां ध्यान दीजिए, वह भोजन पकाकर बाजार गई। भोजन पकाने में समय लगेगा, कोई भी भोजन पक रहा होगा तो टाइम लेगा, और वो पक जाएगा तभी कह रहा है कि वह बाजार गई, यानी भोजन पका ली उसके बाद तब वह बाजार गई, यानी बाजार जाने में और भोजन पकाने में काफी समय लगा। तो इसीलिए हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसको बनाएंगे कैसे, चलिए रूल देखते हैं। रूल जो था, अब ये हो गया आपका, रूल में बताया था कि अंग्रेजी को यानी कि पहचान कर, किसको, पार्टिसिपल को पहचान कर उसकी अंग्रेजी का थर्ड फॉर्म, चलिए हम पहचान लिए हैं पकाकर, तो पकाना की अंग्रेजी कुक, उसका थर्ड फॉर्म कुक्ड। लेकिन और नियम में हैविंग के बाद, तो सबसे पहले हम लिख देंगे हैविंग, हैविंग के बाद अब वही कुक्ड, क्या पकाया, भोजन, तो फूड भी लिख दो, हैविंग कुक्ड फूड। अब उसके बाद फिर यहां से लेंगे वह बाजार गई, ही नहीं सॉरी सी लड़की है, शी वेंट टू मार्केट। टेंस के अनुसार मैंने कहा था। फिर देखिए टेंस क्या है, आ ए ई पे समाप्त हो रहा है, इसका मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट है। जो पास्ट इंडिफिनिट है तो जाने का सेकेंड फॉर्म वेंट, तो सी वेंट टू मार्केट। समझ में आ गया।